अब तो बात यार श्री श्री राधे श्री। तो अभी जो मैया इनके बैनी लगाई रही मैया के, तो बातें हमें कथा याद आई है। ये शिव महापुराण की कथा नहीं है, हाँ ये है ठाकुर जी के भक्त की कथा। श्री राधे। और अपने ब्रज के भक्त भाई हैं वे कुंभन दास जी। हमने भी बीच में कुंभन दास जी के बारे में जिक्र भी किए हो कि वे उनके जो बालक है वे कहूँ पूछ दो, वे कहते मेरे 1.5 बालक हैं खाली, है ना? कल गई। अच्छा अच्छा अच्छा, अभी तो नहीं बड़ा पाएगा, याद नहीं रहे, कब बताएंगे। श्री राधे। अब जो हमारे कुंभन दास जी हैं वे ठाकुर जी के इतने बड़े भक्त थे कि ठाकुर जी स्वयं कुंभन दास जी के संग खेलते। अब कुंभन दास जी का जो परिवार हो, अगर हम इनके परिवार की बात करें तो परिवार बहुत बड़ा उनको, लेकिन आमदनी इतनी नहीं उनकी। अच्छा कभी भी देख लो जितने भक्त भाई हैं ज्यादातर कष्टन में ही रहे हैं। सुदामा जी ले लो, चतुर्भुदास जी ले लो, कुंभन दास जी ले लो, और जितने बड़े बड़े भक्त भाई हैं, नामादास जी, नामदेव जी, जलाराम जी, तो ये सब एक सही मतलब स्थिति नहीं रही इनकी। सूरदास जी, क्योंकि संत हैं सभी। कुंभन दास जी भी संत हैं गृहस्थ में, लेकिन गृहस्थ संत हैं वे। उनके यहाँ की स्थिति ऐसी ही कि उनके घर में आरसी भी नहीं हो। आरसी मतलब आईना, उनके घर में आईना भी नहीं हो देखने के लिए, शीशा। हाँ शीशा भी नहीं उनके घर में कि वे बैठ के अपने चंदन थापे देख के लगा सकें, वो स्थिति भी उनके घर की नहीं है। जब वे तिलक कर वे बैठते तब ठाकुर जी स्वयं उनकी गोद में आके बैठते और ठाकुर जी ही उनको मार्गदर्शन करते। कुंभना तिलक लगाए ना, यो ना, देख सीधी लग, हाँ एकदम सही जा रही है। और कुंभन दास जी अपनी जो है चंदन लगाए रहे हैं, सीधी लकीर खींच रहे हैं, हाँ सीधी गई एकदम सही है, हाँ आप घुमाए एकदम सही जा रही है, ना 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 टेढ़ी गई टेढ़ी, सीधी का ऐसा ना, रुक मैं करूँगा। और ठाकुर जी स्वयं उनके जो है सुधारते हैं। तो अब आज के समय में हम सब पे शीशा है देख के हम लगा में, लेकिन कुंभन दास जी कितने भाग्यशाली है कि ठाकुर जी स्वयं जो है शीशा बन के उनके और उनको जो है चंदन थापे लगवाते हैं उनके। ऐसे भक्त कुंभन दास जी की जय। अच्छा कुंभन दास जी के संग खेलते हैं, उनकी दाढ़ी पकड़ के खींचते हैं, बाल एकदम बालक बन के उनके संग रहते कुंभन दास जी के संग में। अब घर की स्थिति तो सही ही नहीं उनके। अब ठाकुर जी मन में सोचे कि यार कुंभना की स्थिति सही नहीं ने, इतना तो नहीं कह जाए कि घर की व्यवस्था ने चल जाए। उनके बिटिया वगैरह भी ही, उनके विवाह का समय भी नजदीक आए हो। तो ठाकुर जी ने क्या लीला रची, वहां के जो राजा एक स्वप्न में दर्शन दिए और उनसे गई कि तुम जाओ मेरो भक्त है वाके पास, और वाए जो है अच्छी संपत्ति अपने में से दान दो। राजा जो है कुंभन दास जी ढूंढ तो गयो, आयो। जब वो आयो वहां समय कुंभन दास जी के संग में ठाकुर जी खेल रहे। और खेलते कैसे हैं, उनकी गोदी में बैठ जाते, उनके संग अटखेलियां खेलते कुंभन दास जी के संग में।
अब ये खेल रहे, इतने में ही कुंभन दास जी के दरवाजे पे जो है दस्तक भई। बोले अरे भक्त कुंभन दास जी यहीं रहेगा। जो उनकी दस्तक भई है, जो ठाकुर जी अंतर ध्यान, और जैसे ही अंतर ध्यान नहीं है, कुंभन दास जी तो विचलित है गए। अरे कहां गए, कहां गए, अभी तो यही है। अरे कहां हो लाला, तुम कहां हो, कहां हो। अब वो जो राजा हो वो भीतर आयो, और भीतर आए के वो तो कह दो कि कुंभन दास जी आप ही हो, आपको प्रणाम है। और कुंभन दास जी हाँ ठीक है ठीक है। अरे लेकिन कहां हो मेरा लाला, लाला कहां हो। फिर लाला ही ढूंढे। बोले अभी तो यहीं बैठो, अभी तो यहीं खेल लो मेरे संग, अभी अभी मैं कहां चलो। अब यहां राजा जो है वो आयो कि हे ब्राह्मण दे, हे देवता, मैं जो है आप दान देवे आयो हूं, ये संपत्ति ग्रहण करो। कुंभन दास जी ओए ले जा अपनी संपत्ति, चल भाग यहाँ पे, ले जा भाग यहाँ, जा 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 जा। लाला कहां हो लेकिन, यार अभी तो यही हो मेरे संग खेल लो अभी लाला। वे इतने जामे वितिन जामे, बाहर देखें, अंदर देखें, रसोई में जाएगा देखें, ये तो विचलित है। लाला कहां हो। यहां पे राजा शक पकाएगा, बोले ये क्या हुआ, मैं तो इतनी दूर से आया हूं और इन्हें तो मतलब ही नहीं ना बोलते। बोले प्रभु जाए ढूंढ रहे हो ढूंढ लीजिए, कोई बात नहीं, लेकिन मोते ये दान तो ले लो पहले तुम, मैं लाया हूं इतनी दूर से। कुंभन दास जी बोले तो एक बार कह दी नहीं ने, चलो जाए यहाँ से, मुझे को दान वान नहीं चाहिए, जा भाग मार दे सब, जो चाहिए जो जाए बांट दो मार दे, तू जाए यहाँ से। अब उनके जो घर में है, घर के जो सदस्य है, काऊ की हिम्मत नहीं कि बीच में बोले, लेकिन मन में आपस में बात कर रहे हैं। अरे इतना राजा आए हुए दान देने के लिए, दान ले लो। घर में बेटी बड़ी है रही है, उनके ब्याह को समय आए रोए, घर में अन्न नाइने खाए के लिए, स्थिति सही नाइने। और अगर ठाकुर जी ने कहा हुए भेजो है को आए हुए उनके प्रेरणा से, तो धन तो रख लो, दान तो ले लो, फिर जो करना करते रही हो। कुंभन दास जी बोले ज्यादा मत बोलो, सब जगह चुप रहो। और तू अभी तक खड़ो यहाँ पे, भाग यहाँ पे, निकल यहाँ पे भाग। वह निकाल दिए, वो चलो वो। और यहां तो कुंभन दास जी बैठ गए। मेरो लाला कहां हो तुम, कहां गए तुम, अभी तो तुम यहीं खेल रहे मेरे संग, मैंने कहा कर दी हो ऐसो, तू रुष्ट है गए काम होते, तू चले गए तुम दूर कहो। वे तो पुकारन लगे, बस आंख से अश्रुधारा बहन लगी उनके, तड़पन लगे, उन्हें चैन नहीं पड़ रहा कि मेरा लाला कहां गयो। जब दीनता आते दैनिकता आते पुकारन लगे, तब ठाकुर जी फिर प्रकट हुए। बोले कुंभना क्यों रोए। कुंभन दास ने 1 मिनट मैंने पकड़ के अपने गले पे चिपटा लियो। लाला कहां चलो गए हो, कहां चलो गए हो, अभी तो यही हो, अभी अभी चलो गए। कहा कियो मैंने, मुझे कछु अपराध है वो का। वे छोटे छोटे नैने ने हाथन ते कुंभन दास जी की असुआ पहुंचे। कुंभना नाहे मैं तोते दुष्ट है के नाहे गयो। फिर बोले वो छूट छोड़, वो ये बताए मैंने तेरी स्थिति देख के एक राजा है प्रेरित कियो तेरे पास आए के दान देने के लिए, तने दान क्यों नहीं लियो बाते। कुंभन दास जी बोले लाला मैं अगर वाको दान ले ले तो तू मुझे छोड़ के चलो जाते,
वाकई हाईवे पे तू छोड़ के चलोगो मोए और मैं दान ले ले तो भरोसा है जा तो कि अब मेरी स्थिति सही है गई है कि तू मेरे पास ना है। तो आज मैंने नहीं लियो तो तू मेरे पास खड़ो है, तू ठाड़ो फिर तो मेरे पास, मेरी रक्षा के लिए तू खड़ो है मेरे पास। आज मैं धन ले ले तो तू चिंता मुक्त है जा तो मेरी तरफ से। मुझे धन नहीं चाहिए, मुझे तू चाहिए। ऐसे कुंभनदास जी, और कहूं दूर के नहीं ना कुंभनदास जी, कहाँ के हैं? गोवर्धन के। ठाकुर जी कैसी लीला रस्ते में इनके संग। उनके खेत हैं कुंभनदास जी के, खेती बाड़ी करते किसान की तरफ। वे हल खींचते, बैल नहीं है इनके पास, वे खुद जोतते आपया, वे जोत रहे हैं खेत है। और संग में हमारा लाला अपनी पीतांबरी में बीज लेके और बीज डाल तो चलते भी के संग में। ऐसे भक्त कुंभनदास जी। एक बार, अच्छा सुनो, एक बार की लीला बता मैं। एक बार क्या हुआ, ऐसे ही खेत में जो है कुंभनदास जी हल चलाए रहे और अपने ठाकुर जी बीज लेके डाल रहे, संग संग चल रहे हैं, संग संग दोनों। इतनी देर में मंदिर की घंटी बजी पट खुलने के लिए। कुंभनदास जी ने हल छोड़ हाथ पांव मुंह धोए, अभी तो तैयार। ठाकुर जी बोले क्यों कुंभना, कहां? कुंभनदास जी तो यूं देख के बोले मंदिर जाए दर्शन करे। ठाकुर जी यूं देख के बोले कुंभना, वहां कौन के दर्शन करेगा जाएगी? मैं तो यहां खड़ा तेरे पास, तेरे संग में मैं हूं, यहां पे स्वयं साक्षात हो तेरे पास में मैं, और तू मंदिर जा रहा हो दर्शन करने मेरे। कुंभनदास जी बोले आज तो तुम मेरे पास हो, यहां पे मेरी वजह से हो, कल को तुम्हारी लीला को कोई पता नहीं। कल तुम नहीं आए तो मैं कहां से दर्शन करूंगा? वहां से कहां चले जाओगे? वहां तो तुम्हें रहना ही रहना है, वहां से कहां चले जाओगे? यहां से तुम जा सको, कल को नहीं आओगे, मैं परेशान हो जाऊंगी तुम्हारे दर्शन के लिए। तो मैं ऐसे दर्शन ना चाहूं, यहां तो तुम हो, लेकिन जो मतलब नियम है मंदिर के दर्शन को, वहां पे तो तुम मुझे मिलोगे ही मिलोगे। यानी मैं अपना नियम नहीं छोड़ूंगा, मैं तो जाऊंगा वहीं दर्शन करवे तुम्हारे। अब ऐसे कुंभनदास जी, और वही, हाँ याद है, वही हमने कल कथा सुनाई, यही दर्शन के पीछे है उनके जो नियम हो दर्शन को, कि उनके पुत्र को देहांत रह गया, और जैसे ही आए कि उन्हें खबर पता चली कि तुम्हारे एक पुत्र को देहांत रह गए, वैसे भी पछाड़ खा के गिर पड़े, बेहोश रह गए। सब जगह बात फैल गई कि कुंभनदास तो बस नौटंकी करे, ठाकुर जी भक्ति क्यों, कि मैं ठाकुर जी भी भक्त, बस मोए परिवार से कोई मतलब नहीं ने। यहाँ देखो बेटा मरो, वैसे तो आघात लगो कि बेहोश है गए। लेकिन जब महाप्रभु जी पता चली, उनने कही ना है कुंभना, ऐसा ना है कुंभनदास, बात कुछ और है। और उनने जाके जैसे कुंभनदास जी के कान में कहिए कि कुंभन चिंता मत करे, मुझे पता है तेरो बेटा मर गयो है, तो या को दुख नहीं ने, तो दुख ये बात को है कि अब मैं सूतक काल में कैसे ठाकुर जी के दर्शन करवे आऊंगो, मंदिर में कैसे घुसूंगो मैं अब, और ठाकुर जी के दर्शन नहीं है पाएंगे। या बात पे कोई दुख भयो है, और या बात को आघात रख के तू बेहोश भयो है। तो कुंभनदास तो चिंता मत करे, मैं पीछे वाली जो खिड़की अब खोल दूंगा, तू आएगा वहां से दर्शन कर लो, करियो ठाकुर जी के। इतना सुनते कुंभनदास जी खड़े हैं, बोले जय हो प्रभु, जय हो जय हो। ऐसे कुंभनदास जी,
ऐसे ब्रज में भक्त पैदा भए हैं। और ये खूब ज्यादा पुराने नए के सतयुग के भक्त होए, त्रेता युग के भक्त होए, के द्वापर युग के भक्त होए ना, कलयुग के भक्त हैं ये। और ज्यादा पुराने नए ये 500-600 साल पुराने भक्त हैं। 500-600 साल पहले ही लीला भई है ये सऊदी। और लोग कहें भगवान कहाँ है, भगवान कहाँ है। मन में झांको भगवान कहाँ है, पता चल जाएगी। भगवान है वैसे निष्ठा तो दिखाओ, वैसी भक्ति तो दिखाओ। भगवान तो पाषाण रूप में विराजमान है मंदिर में। उनने नियम यही बनाए हैं, सबसे ज्यादा नियम में भगवान रहे। मानव भी इतने नियम में न रहे, भगवान नियम में रहे। कैसे नियम में? इतने बजे उठना है, इतने बजे मंगला आरती होनी है, इतने बजे जो है बाल भोग लगेगो, इतने बजे जो है शयन होएगो, इतने बजे जो है बाल भोग होएगो, इतने बजे अपना शयन आरती होएगी, संध्या आरती होएगी। सब नियम है। नियम में क्यों बने हुए हैं? अब पाषाण रूप में क्यों विराजमान है? बोले को भक्त ऐसा आवे तो सही जो मेरे नियम टुटवावे मुझे। और ऐसे भक्त भाई हैं जिनके लिए ठाकुर जी स्वयं उनके पास पहुंचे हैं। चाहे सूरदास जी ले लो, वादिन बताई नहीं हमने, सूरदास जी के पास जाते पद सुनने के लिए इनके रात्रि में। कितने भक्त भाई हैं ऐसे। तो ठाकुर जी इंतजार करें कि ऐसे भक्त आमे मेरे पास कि मेरे नियम टुटवावे। एक भक्त ऐसा भयो थोड़ी निचली जाति को जाए मंदिर में प्रवेश नहीं नो, लेकिन ठाकुर जी बहुत बड़ा भक्त, वो भी मंदिर में प्रवेश की आज्ञा नहीं वाके लिए, लेकिन ठाकुर जी स्वयं प्रकट भये। और उनने कैसी लीला रची कि ऊपर खड़े है के, जब शयन है गई ऊपर खड़े है के और चिल्ला में अरे कुवैयो, अरे कुवैयो, मेरे पाए में कांटो लग गो है, अरे कहू है का। और नीचे तो वो भक्त जो है वो देख कौन, अरे कौन, छोड़ ऊपर आ, पहले मेरे पाए में कांटो लग गो है। बोले मैं ऊपर के, अरे जल्दी आ दौड़ के तू। वह ऊपर आयो दौड़ के और आए के देखे तो ठाकुर जी स्वयं। बोले प्रभु आप, अरे प्रभु प्रभु छोड़, पहले मेरे पाए को कांटो निकाल, मेरे पाए में कांटो लग रहा है, समझ नहीं आ रहा, तू दर्द है मैंने बहुत। वहां से कांटो निकल आए अपने पाए को, चरण स्पर्श है गए वाकई। बोले देख ऐसा, अरे देख मैं गिर रहा हूं करके वाकई सर पे हाथ रखो। बाद में जब कांटो निकाल दियो, बोले अब वो नीचे लेके चल। वाकई पिट्टी पे, कंधा पे पिट्टी पे लटक के वाकई से नीचे उतर के गई हैं। कहां जा रही हैं? बोले दाल बाटी बन रही है मेरे भक्त के यहाँ पे, चल वहां पे दाल बाटी खाए के आएंगे। श्री राधे। दाल बाटी खाए गए ने। हरे गोविंद। तो ऐसे ऐसे भक्त भाई हैं, लेकिन वाकई लिए निश्चल भक्ति चाहिए। ठाकुर जी आज भी प्रकट हैं, साक्षात ठाकुर जी विराजमान हैं, इंतजार कर रहे हैं कि मेरे भक्त आमे अमोल ले। बस कमी है तो हम में, हम अभी वैसे भक्त ना बन पाए। कहूं ना कहूं माया को प्रभाव हम पे अभी भी पड़ जाए। वे इतने निश्चल मन के ना है पाए हम लोग अभी।
ज्यादा दिन हम ऐसे निश्चल मन के बह जाएंगे, जैसे कुंभन दास जी है, जैसे चतुर्भुज दास जी है, जैसे सूरदास जी हैं, जैसे नाभादास जी हैं, जैसे कृष्णदास जी हैं, जैसी मीराबाई हैं, जैसी ताज बेगम हैं। कितने भक्तन के ऐसे चरित्र हैं जिनके ठाकुर जी साक्षात प्रकट भई हैं। तो आते बस एक संकल्प लो ठाकुर जी के सामने कि हे प्रभु, हम में सामर्थ्य नहीं ने कि हम ये माया से मुक्त है सकें। बस आपसे विनती करें, आप हमें अपनाए लो, आप हमें इतनी सामर्थ्य दो कि हम आपकी भक्ति निश्चल मन से कर सकें और आप हम पाए सकें। हम में इतनी ताकत दो कि हम लोभ, लालच, ईर्ष्या, द्वेष, भावना इन सब से मुक्त है के केवल आपकी भक्ति में लगे रहें और आप इतना मजबूर कर दें कि आप स्वयं प्रकट हो हमारे सामने। बोलो भक्त वत्सल भगवान की जय।